दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत अजीब कहानी है। सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी रूह ताज़ा हो जाएगी। इसलिए इस कहानी को आप पूरा सुनकर ज़रूर जाइएगा। लेकिन कहानी सुनने के लिए आप ईयरफोन का यूज़ ज़रूर करें। आप अकेले ही इस कहानी को सुनें, क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसे आपको अकेले ही सुनना चाहिए, ईयरफोन में सुनना चाहिए, ईयरफोन लगाकर। और 18 साल से कम उम्र के लोग बिल्कुल भी ना सुने इस कहानी को। तो चलिए कहानी का रुख करते हैं। एक बस्ती थी और इस बस्ती का नाम था बदनाम बस्ती। तंग गलियां, पान की पीकों से सनी दीवारें और हर कोने में चिलम फूंकते हुए चेहरे। यहाँ का माहौल हमेशा से ऐसा ही रहा करता था। ये ऐसी जगह थी जहाँ पर सूरज ढलने के बाद ही असली ज़िंदगी यहाँ पर शुरू होती थी। इस गली में हर एक किस्म का मर्द आता और वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करके वापस अपने घर पर लौट जाता। मगर इस गली में, इस बस्ती में एक बहुत ही खूबसूरत और सबके दिलों पर राज करने वाली रूपा नाम की लड़की थी। इस बस्ती के एक कोने में लाल बल्ब की हल्की रोशनी के नीचे रूपा का कोठा था। रूपा, जिसकी उम्र 30 साल के लगभग थी, अपनी खूबसूरती और बेबाक हंसी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थी। यहाँ पर उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी जो आते जाते हर एक इंसान को कुछ देर ठहरने पर मजबूर कर दिया करती थी। लेकिन उसकी हंसी के पीछे बहुत बड़ा दर्द शायद छुपा हुआ था जिसे कोई समझ नहीं पाया था। मगर रूपा की चमक और हंसी के पीछे हर इंसान उसका दीवाना था और हर मर्द के मुंह पर उसका ही नाम रहता था। दूसरी तरफ आर्यन, बस्ती से कुछ दूर बसे एक मोहल्ले का लड़का, सीधा सादा, पढ़ाई में अच्छा था, अपने सपनों में खोया रहने वाला लड़का था आर्यन। और इसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। उसे पता भी नहीं था कि एक दिन उसकी राहें, उसके रास्ते उसे बदनाम बस्ती की तरफ उन तंग गलियों में ले जाएंगे और उसके साथ एक हादसा होगा, कुछ घटेगा जिससे उसकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। और वो एक ऐसी ज़िंदगी में चला जाएगा, पहुंच जाएगा जो उसने कभी सोचा ही नहीं था। आर्यन बहुत ज़्यादा खुशमिजाज और बहुत ही अच्छे दिल का, अच्छे स्वभाव का इंसान था और हर किसी से हंसकर बोलकर प्यार से बात करता। उसके मोहल्ले में हर कोई उसे बहुत अच्छा कहा करता था और मोहल्ले का हर एक इंसान उसको बहुत ही प्यार भी किया करता था, क्योंकि था भी वो इस लायक। एक दिन आर्यन के दोस्त उसे ज़बरदस्ती उस बस्ती के अंदर ले जाते हैं, मगर आर्यन उस जगह जाना पसंद नहीं किया करता था। लेकिन ज़बरदस्ती करने पर, बार बार दोस्तों के कहने के बाद, आर्यन उनके साथ जाने पर तैयार हो जाता है। दोस्तों, मज़े करने के लिए रूपा के कोठे पर वो दोस्त पहुंच जाते हैं, मगर आर्यन बहुत ही ज़्यादा सीधा था। अब आर्यन के दोस्त उसे रूपा के कोठे पर ले जाते हैं। आर्यन जैसे ही रूपा के कोठे पर जाता है, रूपा को देखकर आर्यन ने अपनी नज़रें जो हैं वो नीचे कर लीं। लेकिन जैसे ही उसने रूपा की आंखों में देखा, उसकी तरफ देखा, वो उसकी आंखों में खो सा गया और उसको बहुत अच्छा लगने लगा। उसका दिल और आंखें बस रूपा को ही देखती रहीं। पता नहीं क्या वो सोचने लगा। रूपा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, "ए लड़के, यहाँ पहली बार आया है क्या?" आर्यन ने बहुत ही हल्के से अपना सर हिला दिया और कहा, "हाँ जी, मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, मुझे नहीं आना चाहिए था। छोटी उम्र है मेरी।" रूपा उसकी मासूमियत पर हंस पड़ती है। "तू बड़ा भोला है रे, यहाँ मासूमियत लेकर आता है। लोग तो यहाँ सब छोड़ कर आते हैं और आते ही मुझसे चिपक जाते हैं, लिपट जाते हैं।" आर्यन उस रात जल्दी ही वहाँ से लौट जाता है अपने घर और आर्यन के दोस्त उस कोठे पर पूरी रात रुकते हैं। लेकिन आर्यन के दिल में रूपा की आंखें और उसकी मुस्कान एक तरह से कैद हो गई थी और उसको रूपा से बहुत ज़्यादा लगाव सा हो गया था सिर्फ पहली मुलाकात में। ऐसा क्यों था, आपको आगे पता चलेगा। जब भी वो रात को सोता, उसके ख्वाब में, सपनों में वो लड़की आती, रूपा को देखता रहता। उसमें भी उसे रूपा नज़र आती। किसी लड़की को देखता तो वो रूपा ही दिखती। आर्यन का दिल रूपा के लिए धड़कने लगा। अब वो अक्सर बहाने बनाकर उस बदनाम बस्ती में जाने लगता है और कभी छुप कर तो कभी कोठे पर पैसे देकर रूपा के पास वो चला जाता, पहुंच जाता
और वहाँ जाकर वो रूपा से बहुत बातें करता, उसकी दुनिया को उसको समझने की कोशिश करता। अब रूपा ने भी उसके साथ वक्त बिताना शुरू कर दिया, उससे लगाव हो गया। अब आर्यन रोज़ाना ही रूपा के कोठे पर जाता और रूपा से सवाल करता, उसकी गोद में सर रखकर उससे बातें करता रहता और रोज़ाना रूपा से इस दलदल से निकलने की बातें किया करता। रूपा के लिए ये पहली बार था कि कोई इंसान, कोई ग्राहक, कुछ भी कहो, उससे उसकी कहानी पूछ रहा था। तब रूपा बताती है, आर्यन मेरा नसीब यहीं पर लिखा हुआ था और मैं हमेशा यहीं पर रहूँगी भी। मैं बहुत छोटी थी जो इस कोठे पर आई थी। जब शुरुआती दिनों में तो मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती काम करवाया जाता, मुझे यहाँ लाकर बेच दिया गया, मुझे मारा गया और पीटा गया। हर दिन मेरे साथ ऐसे दरिंदे ज़बरदस्ती छुड़वाए जाते, मेरे खूबसूरत बदन पर चोटों के निशान वो डालकर चले जाते। आर्यन ने उसे बताया कि वो एक लेखक बनना चाहता है। तब रूपा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि तुम मेरी कहानी क्या लिखोगे? आर्यन ने उसे जवाब दिया कि अगर लिखूँगा तो तुम्हें यहाँ से निकालने के बाद लिख पाऊँगा और तुम्हारे साथ मैं एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ, जिसमें तुम और मैं होंगे और इस शहर से हम लोग बहुत दूर चले जाएंगे। रूपा ने ये सुनकर गहरी सांसें लीं और कहा, आर्यन यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। तुम्हारी अभी कम उम्र है। ये जगह मेरे जैसे लोगों को निगल लेती है। तुम सपने देख रहे हो, ख्वाब सजा रहे हो और सपने टूटने पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए ये सब करो, दर्द सहो और अपने आप को मुसीबत में डाल लो। मगर आर्यन रूपा की बात नहीं मानता। आर्यन ने ठान लिया था कि वो रूपा को इस ज़िंदगी से निकाल कर एक नई ज़िंदगी उसे देगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान भी दिया और अपने लेखन को सुधारने में वो लग जाता है। उसने अखबारों और पत्रिकाओं में छोटे छोटे लेख लिखकर पैसे भी कमाए और कुछ वक्त पैसे कमाने के बाद उसके पास पैसा जुड़ भी जाता है अच्छा खासा। अब रूपा उसकी कोशिशें देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी थी, लेकिन वो जानती थी कि ये रास्ता कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। उसने कई बार आर्यन को समझाने की कोशिश भी की कि आर्यन, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं एक बाजारू लड़की हूँ, मेरी दुनिया बहुत गंदी है। तुम क्यों अपना टाइम और अपने आप को बर्बाद करना चाहते हो? तुम्हें मुझसे अच्छी लड़कियाँ मिलेंगी और लाख गुना मिलेंगी, तुम्हें प्यार देंगी, सब कुछ करेंगी तुम्हारे साथ और तुम्हारी दुनिया एक अच्छी दुनिया होगी। कोई तुम्हें ताना नहीं देगा। तुम अपने माँ बाप और अपना ख्याल रखो, मेरे लिए अपने माँ बाप को मत छोड़ो। लेकिन आर्यन अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था और वो रूपा से कहता रहा कि तुम्हारे अतीत से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारे साथ पहले क्या हुआ है। मुझे तो बस उससे लेना है जो आने वाला वक्त है, जो मुझे अच्छा नज़र आ रहा है और हमारी ज़िंदगी में एक नई ज़िंदगी शुरू होगी जिसमें हम दोनों मिलकर बहुत खुश भी रहेंगे और तुम्हें एक नई ज़िंदगी और सुकून वाली ज़िंदगी मिलेगी। मगर कहते हैं ना कि जब कोई अच्छा काम करने चलता है तो उसके रास्ते में हज़ारों तूफ़ान, हज़ारों अड़चनें आ जाती हैं। अब आर्यन और रूपा पर लोग हंसने लगे और रूपा का मजाक उड़ाने लगे और वहीं जो आर्यन मोहल्ले की नज़रों में बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का हुआ करता था, नेक हुआ करता था, अब वो मोहल्ले में, गली में, शहर में तमाम जगह बदनाम हो गया। वो बदनाम हो चुका था। जब भी आर्यन अपने मोहल्ले से गुज़रता, हर कोई उसे देखकर कहता, देखो वो जा रहा है रूपा का आशिक, रूपा के कोठे पर जाने के लिए। मगर आर्यन उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता, इग्नोर कर देता। ये बातें उसके दिल पर तो लगती थीं, उसके दिल में घर कर गईं, मगर क्या करता, उसको प्यार ही एक ऐसी लड़की से हुआ था जो दुनिया वालों की नज़र में एक बाजारू लड़की थी और ना ही उसको घर वाले एक्सेप्ट करते, दुल्हन बनाते। आर्यन और रूपा की कहानी किसी फिल्म की तरह से यहाँ पर चल रही थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी में समाज की दखलंदाजी शुरू हो गई। आर्यन के परिवार को पता चल गया कि वो बदनाम बस्ती की एक लड़की से प्यार कर बैठा है और उसके लिए पागल हुआ पड़ा है। घर में हंगामा खड़ा हो गया। उसकी माँ ने कहा, उस दुनिया की लड़कियों के साथ कोई घर नहीं बसता। दूसरी तरफ बस्ती के लोग भी रूपा को ताने मारने लगे, तेरा प्यार यहाँ नहीं टिकेगा, यहाँ लड़के आते हैं और चले जाते हैं, ये तेरी किस्मत नहीं बदल सकता,
ये सब बातें सुनकर रूपा बहुत रोने लगी और अपने आप को समझाती भी, और अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला वो ले चुकी थी। और उसने पहले भी कहा था। रूपा ने आर्यन से अब कहा, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये दुनिया तुम्हें बर्बाद कर देगी और तुम्हें जीने नहीं देगी, तुम्हें ताने मारेगी। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो, क्यों अपनी ज़िंदगी मेरे लिए बर्बाद कर रहे हो। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सच में करती हूँ, और ज़िंदगी भर तक मैं तुमसे प्यार करती रहूँगी, मगर ऊपर वाले के वास्ते मेरे खातिर अपनी ज़िंदगी को मत लुटाओ। ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी और ना ही मुझे मेरी ज़िंदगी जीने देगी ये दुनिया। वैसे ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, मगर अब मैं तुम्हें बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती। तो दुनिया ने मेरे ऊपर सितम किए हैं जो मैं नहीं चाहती कि वो तुम पर हों, इसलिए मैं तुम्हें अपना वास्ता देती हूँ, अपने प्यार का वास्ता देती हूँ, तुम इस दुनिया से बहुत दूर चले जाओ। लेकिन आर्यन ने जवाब दिया, अगर बर्बाद होना पड़े तो तुम्हारे साथ होना मैं चाहूँगा बर्बाद। तभी रूपा की आंखों में आंसू भी आ गए और वो बहुत तेज़ तेज़ रोने भी लगी, और आर्यन को अपने सीने से उसने लगा लिया और उससे कहती है कि आर्यन, तुम्हारी जुदाई का सदमा मैं शायद ही झेल पाऊँ। थोड़ी देर दोनों ने बातें की और आर्यन वहाँ से चला गया। और एक दिन आर्यन फिर से रूपा के कोठे पर पहुँचा और अब उसके पास काफ़ी मेहनत से कमाए पैसे जो थे उसने रूपा के हाथ में रखे और उसने कहा, ये पैसे रख लो, इससे हम किसी छोटे से शहर में जाकर नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। लेकिन रूपा ने पैसे वो लौटा दिए और उससे कहा कि आर्यन, ये तुम्हारा प्यार है या पागलपन मैं नहीं समझ पाई। मैं तुम्हें इस दलदल में नहीं घसीट सकती हूँ, तुम क्यों नहीं समझते हो। मुझे अपनी किस्मत से लड़ना आता है, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब मैं नहीं कर सकती। अब दोस्तों होता भी क्या, आर्यन ने टूटे दिल से पूछा, तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। रूपा की आंखों में आंसू थे और वो कहती है, प्यार मैं तुमसे बेहद करती हूँ, क्योंकि तुम हो भी इस लायक कि तुमसे प्यार किया जाए। ये प्यार तुम्हें बर्बाद कर देगा और मैं ये नहीं देख सकती। ये सुनकर आर्यन वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद आर्यन कभी बदनाम बस्ती नहीं गया। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो शहर ही छोड़ दिया। उसने अपनी कहानियों में रूपा को ही सिर्फ जगह दे दी, उसकी कहानियाँ लिखीं। उसकी किताबों में रूपा का किरदार बार बार नज़र आया करता, लेकिन ये किरदार हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रह गया। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही अजीब बात, जब वो दोबारा से अपने उस शहर उस गांव पहुंचता है, तब उसे पता चलता है कि 3 महीने पहले रूपा इस दुनिया से जा चुकी है। और दुनिया से जाने से पहले उसने कुछ नोट्स भी लिखे थे जो आर्यन के लिए लिखे थे। उसने उसमें कुछ ऐसा लिखा था कि प्यार किया मैंने तुमसे, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं किसी लड़के के साथ प्यार कर सकूँ, किसी लड़के के साथ रहने का सपना देख सकूं, क्योंकि मैंने पता नहीं कितने लोगों को इस घर में इस कोठे पर खुश किया है। मैं लायक नहीं हूं कि आर्यन मैं तुमसे प्यार कर सकूं, लेकिन हाँ मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे लिए जगह रहेगी। और जब से तुम यहाँ से गए हो तब से मेरा दिल कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहता है और मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी यहाँ पर थम सी गई है। मुझे लगता है मेरी मौत बहुत करीब है और मुझे लगता है कि मैं अब तुम्हारे बिना ज़िंदा यहाँ नहीं रह पाऊँगी। और कुछ ही दिन के बाद रूपा की डेथ हो जाती है उसी कोठे पर, और अचानक से होती है। और वो नोट्स मिलते हैं उसके मालिक को, और वो नोट्स आर्यन तक भी पहुंचाए जाते हैं। जब उसे पता चलता है तब वो बहुत रोता है। तो दोस्तों ये थी एक प्यार की कहानी, एक अधूरे प्यार की कहानी जिसमें सब कुछ अधूरा रह गया। जहाँ इसके प्यार की शुरुआत कोठे से हुई, लेकिन इसका अंत जो हुआ वो बहुत अजीब हुआ, दुख भरा हुआ। आर्यन ने भी ये ठान लिया कि अब वो शादी नहीं करेगा। और दोस्तों ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, और आज के टाइम में तो बहुत कम है, जो आज की जनरेशन चल रही है, कि सच्चा प्यार करने वाले बहुत कम ही से मिलते हैं। ये कहानी पुरानी है, लेकिन इतनी भी पुरानी नहीं है। लेकिन आज का जो वक्त है, आज का जो दौर है, उसमें आपने देखा होगा, सुना होगा
कि सच्चे प्यार की कोई अहमियत ही नहीं है। अगर लड़की लड़के से प्यार करती है तो लड़का चीट कर जाता है, और लड़का अगर सच्चे दिल से किसी लड़की से प्यार करता है, उसे चाहता है, तो लड़की चीट कर जाती है। बहुत सी कहानियाँ ऐसी सुनने को मिलती हैं। लड़की लड़का तो क्या, हस्बैंड वाइफ के बीच भी बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन ये कहानी बहुत कुछ सीख भी देती है। कहानी तो अजीब थी, कोठे की कहानी थी, एक वेश्या की कहानी थी, तवायफ की, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी सीख भी छुपी हुई है। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी बेहद ज़्यादा अजीब थी और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी लगी मुझे। अब पता नहीं आपको कैसी लगी हो, नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आपके पास कोई सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है, तो आप उस घटना को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं उसे इसी चैनल पर सुनाऊंगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।